व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी से हम अपना अगला ऑफ सीज़न स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट शो में मेरे कोई पोजीशन नहीं रही थी अच्छी, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। बट मुझे एक चीज़ का क्लियरिटी हो गया था कि आई हैव टू ग्रो बिगर, सो आई एम टेकिंग अ वेरी लॉन्ग बल्क राइट नाउ। अभी से हम अपना कैलोरीज भी बढ़ा चुके हैं और मैंने ब्रेक भी ले लिया है काफ़ी अपने शो के बाद, एक हफ्ते का ऑलमोस्ट। सो हम आज से सीरियस प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हम ट्रेन करने वाले हैं क्वाड्स एंड डेल्ट्स। मैं आपको अपना थ्रू पूरा वर्कआउट समझाता हूँ, साथ में वर्कआउट के बाद मैं आपको अपना पूरा ट्रेनिंग स्प्लिट भी बताऊँगा कि अभी कैसा है और मैंने क्या क्या चेंजेस उसमें किए हैं। संडे है तो जिम खाली है, मैं सिर्फ अपने वर्कआउट करने के लिए जिम आया हूँ। इस वीडियो पे कैसा रिस्पांस आएगा आप लोगों का, उससे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कितना फ्रिक्वेंटली अपलोड करूँगा वीडियोस। मैं हमेशा बोलता हूँ ये, आई नो दैट, बट अभी मेरा गोल ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपने आप को कंटेंट मेकिंग में भी, तो एज अ बॉडी बिल्डर भी। सो आई विल नॉट बी शाय एट ऑल। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं बार बार ओवर क्रिटिसाइज़ करूँगा खुद को या फिर परफेक्शन को चेज़ करूँगा तो कभी भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पास्ट 2 साल से मैं यही कर रहा हूँ कि आई वॉज लुकिंग फॉर कि परफेक्ट मूवमेंट, कि मैं अब स्टार्ट करूँगा, मेरे पास माइक आ जाएगा, मेरे पास वो आ जाएगा, तब जाके मैं एक फिर से एक प्रॉपर कंटेंट बनाना शुरू करूँगा, लेकिन वो कभी हो नहीं पा रहा है। तो आई नो दैट जस्ट लाइक ट्रेनिंग, जस्ट गो, जस्ट डू। आपको परफेक्शन चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू इट, परफेक्ट टाइम के साथ हो जाएगा। आज पहले हम आज लेग्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेग्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हैमस्ट्रिंग और एक क्वाड्स फोकस के लिए। तो हैमस्ट्रिंग फोकस जो था वो मैंने कल कर लिया है, आज हमारा क्वाड फोकस्ड है। थोड़ा वार्म अप मैं करूँगा, उसके बाद पहली एक्सरसाइज जो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर रहेगा वो रहेगा हेक्स स्क्वाट्स। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आई एम नॉट लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट्स। इन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव लर्न दैट फ्रॉम डिफरेंट people and different ट्रेनिंग अप्रोचेस, कि फॉर मी मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी जनरेट नहीं कर पाता हूँ। साइंटिफिकली आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम और नॉट, बट दिस वर्क्स फॉर मी। मैंने बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रेनिंग किए हैं, पुश पुल लेग 5 सेट्स, ब्रो स्प्लिट भी हो गया, लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी, हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी, सब तरह का। बट इन दी एंड आई फाउंड दैट फॉर मी पर्सनली little higher volume and moderate to low intensity, for me I have found that कि higher volume and lighter load पे मैं ज़्यादा better isolate कर पाता हूँ अपने muscles को। So हो सकता है कि different approaches सब पे अलग अलग तरह से काम करे, लेकिन मेरे लिए ये वर्क कर रहा है। और मैंने नोटिस भी किया है कि अगर लॉन्गर रन में मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है तो इट्स वेरी बेटर अप्रोच, क्योंकि मेरे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी हो चुकी हैं, तो मुझे अपने आप को इंजरी से भी बचा के रखना है। तो हेक्स स्क्वाट हमने किया, जिसकी हमने किए 4 सेट 12 रेप्स के लिए। अभी हम करने वाले हैं लेग प्रेस, उसमें हम सेम करेंगे 4 सेट, लेकिन रेपिटेशन जो है थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं 12 से 15 के लिए। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि आप लोअर रेप्स पे भी ट्रेन कर सकते हो लेग्स को, लेकिन जब आप थोड़ा हायर रेप्स पे करते हो 12 to 15 या 10 to 12 की रेंज में, तो यू कैन हैव लिबर्टी कि आप अपना एग्जीक्यूशन बेटर करो। एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई एम एनहांस्ड गाय, सो मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम टॉलरेट कर सकता हूँ। सो इफ़ यू आर एनहांस्ड टू, तो आपके लिए ये अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको स्पेशलाइज्ड
हाइपर वॉल्यूमाइज करना पड़ता है मसल को मैक्सिमाइज ग्रोथ के लिए। अगर आप एनहांस्ड हो तो सो जस्ट यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑल आउट ऑफ योर ट्रेनिंग। सो अभी हम करने वाले हैं बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, नाइटमेयर ऑफ ऑल जिम ब्रोज। मुझे ना फ्लैट बेंच पे करना सही नहीं लगता था क्योंकि मेरे जो पैर का एंगल है वो सही नहीं बैठता है, और दूसरा ऐसा कि माई फीट हर्ट्स बिकॉज मेरा राइट एंकल जो है वो इंजर्ड है। सो मैंने एक हैक ढूंढा है। अगर आपके जिम में भी एक डिक्लाइन बेंच प्रेस है जिसमें ये सब सेटअप है, तो आप यहाँ पे इस रोलर पे अपना पैर लगा के बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। For quads, the last exercise we're gonna do will be leg extensions, जिसके हम करने वाले हैं 5 सेट्स। दिस इज़ अ प्योर आइसोलेशन एक्सरसाइज, इसलिए मैं एंड में करता हूँ। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द लेग एक्सटेंशन इन द लास्ट इज, क्योंकि इफ़ यू डूइंग लेग एक्सटेंशन इन द फर्स्ट, आपके क्वाड्स पहले बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएंगे। फिर जब आप अपनी प्रेसिंग मूवमेंट्स करोगे तो आपके ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक कर सकते हैं। इन माई केस माई ग्लूट्स आर overdeveloped as compared to my quads and hamstrings, so I prefer to do heavier movements for my quads in the first and isolation in the end. अगर आपका और कोई लेग में बॉडी पार्ट है तो आप उसके साथ भी यही चीज़ कर सकते हो कि हैवियर मूवमेंट उस मसल के लिए स्टार्टिंग में करो, क्योंकि यू आर वेरी फ्रेश इन दी स्टार्टिंग। रेपिटेशन मेरा गोल ये रहता है 15 to 20 फॉर आइसोलेशन वर्क, बिकॉज आई प्रेफर एग्जीक्यूशन ओवर ओवरलोड। सो we're gonna do 5 sets. The rest period gonna be 35 to 45 seconds, just to give pure extreme pump. Let's do this. इसके बाद we're gonna do our delts. We are done with some quads work. अभी pump check कर लेते हैं, उसके बाद we're going to do delts. So let's see how my legs are looking. Let's see the pump. My legs are literally shivering right now. इतना extreme pump आज अचीव हुआ क्योंकि सुबह से मैंने काफ़ी ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रखा था. You can see they're looking pretty thin. Let's do some quads. Let's do some delts now. फॉर डेल्स मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ लेटरल रेज के साथ किसी भी तरह का. पर पर्सनली माय फेवरेट टाइप ऑफ लेटरल रेज इज केबल्स, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में हमें टेंशन मिलता है. तो एक तो रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यू कैन गो फुल स्ट्रेच और फुल कंट्रैक्शन. तब आपको वेट इवन ही फील होता है. डंबल्स में ऐसा नहीं होता. नीचे आपको उतना कुछ टेंशन नहीं मिलेगा. पीक कंट्रैक्शन पे आपको टेंशन मिलता है. सो केबल्स मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है. अभी हम उसके करने वाले हैं 4 सेट, 15 to 20 रेपिटेशन. मोर सेट्स फॉर डेल्स, बिकॉज मैंने एक बार नोटिस किया है कि कॉर्ड्स और डेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेरे केस में रिकवर कर जाते हैं. तो आई कैन टॉलरेट मोर वॉल्यूम. सो वाई नॉट, इफ़ यू कैन टॉलरेट, जस्ट डू मोर, एंड द मोर यू पुट इन, द मोर यू गोना गेट आउट. Next and the last exercise of our session is going to be cable rear delt flies, repetition 15 to 20. और हम केबल स्टेशन पे करने वाले हैं बड़े वाले, क्योंकि उसमें मच बेटर रेंज ऑफ मोशन मिलता है और एक अच्छा खासा स्ट्रेच पोजीशन में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और एक काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है मेरे पोस्टीरियर डेल्ट्स को. सो जब हम साइड चेस्ट पोज हिट करते हैं तो जो हमारा पोस्टीरियर डेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है बड़े डेल्ट्स होने का. तो मेरा गोल ये है कि आई वांट टू हैव एज मच बिगर पोस्टीरियर डेल्ट, या फिर आप कह सकते हो कि रियर डेल्ट्स, ताकि मैं जब साइड चेस्ट पोज हिट करूँ सो आई कैन क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ हैविंग वेरी बिग आर्म्स अलॉन्ग साइड विद वेरी बिग डेल्ट्स. सो वी आर डन विद आवर वर्कआउट. मैंने थोड़ा सा जिम भी रीरैक कर दिया, क्योंकि आई एम अ ट्रेनर हियर. तो संडे को जब मैं आता हूँ तो मैं से देखा नहीं जाता कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हो. तो वो सब कर लिया. उसके बाद अभी हम पंप चेक करने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ माई करंट कंडीशन इज़, और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमारा गोल क्या रहने वाला है. आई नो मोस्ट ऑफ द पंप जो है वो चला जा चुका होगा अब तक, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से वर्कआउट फिनिश कर लिया है अपना. हाँ, अभी मेरे लास्ट शो के बाद 7 दिन हो चुके हैं. एंड दिस इज currently हाउ आई एम लुकिंग. सो जो हमारे क्लासिक फिजिक के 4 मैंडेटरी पोजेस हैं उसको हम करेंगे. देन आई विल टॉक अबाउट व्हाट्स गोना बी माय गोल्स फॉर माय दिस ऑफ सीजन. लेट्स डू इट.
What's up guys? So we are back at a home right now. मेरा वर्कआउट हो चुका था, उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया मुझे पैकअप करने में और घर वापस पहुंचने में। सो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि मेरा होल प्रेप गोल क्या रहेगा और इस ऑफ सीज़न में हम किस तरह से अब प्रोग्रेस करने वाले हैं। सो अभी मैंने खेला था NPC देहरादून, उसमें मुझे ये फील हुआ कि आई वॉज द स्मॉलेस्ट एंड द सॉफ्टेस्ट ऑन द स्टेज। उसके पीछे के दो रीज़न थे। पहला कि मेरे से वाटर और सॉल्ट मैनिपुलेशन में थोड़ी सी एरर हो गए थे, जो मुझे बाद में देखने पे पता लगा। और दूसरा ऐसा कि आई वाज स्मॉलर बिकॉज मैंने एक प्रॉपर ऑफ सीज़न नहीं लिया था। आई डिड, बट वो इनफ नहीं था उस लेवल पे खेलने के लिए। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी हम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल अप्रोच लेंगे एंड वी गोना चेज अ नंबर ऑफ वेट विच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 80 to 85 समवेयर बिटवीन ऑफ सीज़न वेट, ताकि जब मैं कट करूं तो आई शुड बी लाइक 70 to 75 ऑन द स्टेज ऑन शो डे। सो अभी मैंने स्प्लिट में भी चेंज किया है अपने। आई एम फोकसिंग मोर ऑन वॉल्यूम एंड पर्टिकुलर आइसोलेशन वर्क। तो मैं आपको एक बार अपना पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट रहने वाला है। पहला दिन है मेरा बैक एंड रियर डेल्ट। इसमें मेरा विड्थ फोकस रहेगा और ज़्यादा मेरी पुलिंग मूवमेंट्स रहेंगी, ज़्यादा मेरा लैट वर्क रहेगा और एंड में थोड़ा सा उसमें रियर डेल्ट होगा। सेकंड डे इज़ फॉर माई आर्म्स, क्योंकि मेरी पूरी फ्रेम में मेरे आर्म्स सबसे ज़्यादा वीक हैं और वो इतना ज़्यादा पॉपअप नहीं करते हैं एक क्लासिक फिजिक कम्पिटिटर होने के नाते। तो मैंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज उनको रखा कि एक स्पेशल डे तो उनके लिए होना चाहिए। और उसके बाद है मेरा चेस्ट और साथ में साइड डेल्ट। फ्रंट डेल्ट इसलिए नहीं क्योंकि फ्रंट डेल्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है चेस्ट के साथ। साइड डेल्ट इसलिए क्योंकि वो एक एक्स फ्रेम बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो उसमें काफ़ी मैंने अब वॉल्यूम पुश करने पे फोकस किया है, क्योंकि मेरे चेस्ट अपर चेस्ट उतना ज़्यादा 3D नहीं है। और उसके बाद जो फोर्थ डे है विच इज़ गोइंग टू बी अ रेस्ट डे, क्योंकि रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद डायरेक्टली अगर मैं ट्रेन करूँगा 3 दिन कंटिन्यूस ट्रेन करने के बाद, तो आई नो दैट मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं निकलेगा। सो रेदर देन टेकिंग 2 रेस्ट डेज इन कंसेक्टिव मैनर, आई एम टेकिंग अ रेस्ट डे बिटवीन ऑफ माई स्प्लिट। उसके बाद मेरा है अगेन अनदर बैक डे, क्योंकि बैक भी मेरा एक वीकर पॉइंट रहा है। पर ये वाला बैक डे होगा थिकनेस फोकस्ड और इसमें मोस्टली रोइंग मूवमेंट्स रहेंगी और साथ में एंड में हम करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग्स। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं RDLs का अब एक फ़ैन बनता जा रहा हूँ ओवर द टाइम। सो आई नो दैट कि जब आप RDL करते हो तो आपके लोअर बैक भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और हैमस्ट्रिंग का ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। सो मुझे कहीं पे भी फिट करने नहीं आ रहा था अपने प्लान में। सो आई थॉट कि अगर मैं बैक के साथ हैमस्ट्रिंग ट्रेन करूँगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। सो पहले बैक, उसके बाद हम हैमस्ट्रिंग ट्रेन करेंगे और उसके अगले दिन हम ट्रेन करने वाले हैं हमारा क्वाड्स और काफ्स एंड ग्लूट्स। या फिर मैंने काफ के साथ एक थोड़ा गेम रखा कि आई कैन ऑल्सो ट्रेन दैम विद हैमस्ट्रिंग्स आइदर क्वाड्स, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है ऑन पर्टिकुलर डे। सो क्वाड्स के साथ हम अगेन ट्रेन करने वाले हैं डेल्ट्स, बिकॉज कि डेल्ट्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मेरा ले पा रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग वाई नॉट। सो मैं डेल्ट्स के 2 ही एक्सरसाइज में करने वाला हूँ अपने क्वाड्स के साथ। उसके बाद जो लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है वो है अगेन आर्म डे, बिकॉज आर्म्स मुझे लगता है रिकवरी काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, तो 2x अ वीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो उसके बाद फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करने वाले हैं। अब रेस्ट डे एंड में भी रख सकता था मैं, लेकिन मैंने बीचों बीच रखा है। 2 रेस्ट डे नहीं रखे हैं, एक ही रखा है पूरे स्प्लिट के बीच में, जस्ट बिकॉज की वॉल्यूम इस तरह से मुझे मैनेज करना था कि मैं देख सकूं कि मुझे कहाँ पे फटीग हो रहा है, क्योंकि लेग डे के पहले रेस्ट डे लेना इज़ गोना बी वेरी गुड ऑप्शन, ताकि मेरे पूरा बैलेंस्ड वीक निकल जाए। और मेरा गोल ये है कि 6 to 8 मंथ्स का ये ऑफ सीज़न रहने वाला है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अनफिल्टर्ड होकर अपना कंटेंट बनाऊँ। अभी PEDs के बारे में बात करने नहीं वाला हूँ मैं इस वीडियो में, पॉसिबली मैं अगली वीडियो में बात करूँ, बट आई एम डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट देम ऑल्सो। अभी के लिए मेरा गोल सिर्फ इतना ही है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो वेट चीज़, वो एक हेल्दी मैनर में हो, अपने हेल्थ के साथ में कोई भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। और दैट्स इट। अभी मेरा गोल ये भी रहेगा कि आई जस्ट वांट टू मेक कंटेंट, आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट, जस्ट गोना मेक कंटेंट। आपके फीडबैक के बेस पे मैं फिर ट्राई करूँगा कि मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। और आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ भी तरह का या मुझसे और पर्टिकुलर चीज़ जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए।
I'm gonna improve that and gonna let you know about myself more. Thank you.